दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से आप सबका प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे। आइए हम सब लोग अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित, अनुग्रहकारी, दया करने वाले परमेश्वर हैं। महान खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ये मौका आपने हमें दिया कि हम आपके वचनों में से सीख सकें, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें। पिता परमेश्वर, जब हम तेरे वचनों को पढ़ें, जब तेरे वचनों को सुने, तो तेरा पवित्र आत्मा हमें लीड करे और गाइड करे। हर एक वो चीज़ जो हमें समझ में नहीं आती, खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी आत्मा के द्वारा हेवनली विजडम हमें दे, ताकि हम उसको समझ सकें और उसके ऊपर हम मनन कर सकें, उसके अकॉर्डिंग चल सकें। पिता परमेश्वर, अंधकार की शक्ति जो तेरे वचनों में बढ़ने से हमें रोकती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम उसे कैंसिल करते हैं, तोड़ते हैं, खत्म करते हैं। हर एक मेरा भाई बहन, बच्चा या बुजुर्ग जो मुझे सुन रहा है, तेरा पवित्र आत्मा एक एक को छुए और तेरी आशीष उनकी जिंदगी के ऊपर ठहरने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज ग्रांट करे। और बीच में मैं कई बार हालेलुया बोलता हूं। जो मेरे भाई बहन पहली बार मुझे सुन रहे हैं, शायद वो नहीं जानते होंगे कि हालेलुया का क्या मतलब है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया का मतलब प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में है, उसके नाम की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया। तो आइए एक बार फिर से मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से स्वागत करता हूं, और हम परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए आज परमेश्वर के वचन में से जो देखेंगे वो हिस्सा हमें मिलेगा पहले शमूएल उसकी 18 अध्याय में से। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जैसे हमने लास्ट संडे में देखा था कि अगर हमारी प्रेयर का आंसर नहीं होता, भले ही हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते हैं, मनन करते हैं, उसके बावजूद भी जब हमारी प्रेयर का आंसर नहीं होता तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम लोग गिव अप कर देते हैं। और उस टाइम पे ये एक टर्निंग पॉइंट रहता है जब शैतान हमारे मन में डाउट डाल के हमें गिरा देता है। और हमने देखा था कि किस तरह से हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है, खड़े रहना है। हमने पढ़ा था भजन संहिता 91 में कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हमने देखा था बैठे रहने का मतलब था यशब। यशब का मतलब कि परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, उसके साथ अटैच रहना। अगर हम वेट करेंगे, अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारी प्रेयर का आंसर जरूर से होगा। आज उससे आगे हम देखेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब प्रार्थना में डिले होता है, उसके बाद हम खड़े रहते हैं, उनमें वो क्या चीज है जिसकी हमें सबसे ज्यादा, जिसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम देखेंगे पहला शमूएल 18 अध्याय उसकी 6 आयत से मैं आपके लिए जो है पढ़ूंगा। वहां पे लिखा है, जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट रहा था, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ
गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत के लिए निकली, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती हुई निकली कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी, और वे कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लग गया। ये हमने पिछले हफ्ते भी देखा था कि कैसे शाऊल ने शमूएल नबी की बात ना मान के वो राजगद्दी जो उसके पास हमेशा तक रह सकती थी, उसने वेट नहीं की परमेश्वर के ठहराए हुए समय की, और वो उसके पास से ले ली गई, और दाऊद को जो है परमेश्वर ने चुन लिया नेक्स्ट राजा होने के लिए। अब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उस छोटे बच्चे दाऊद को चुना तो परमेश्वर उसके साथ था, वो उसको हर जगह विजयी करता था। इस बात को शाऊल बर्दाश्त नहीं कर पाता था, वो जेलसी रखता था उससे, वो जेलसी करता था, वो एंगर करता था, वो गुस्सा करता था इस बात से कि लोग दाऊद की प्रेज कर रहे हैं। वो इस बात से दाऊद के साथ घृणा करने लग गया था। और इसको आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने किस तरह से दाऊद को मारने तक की योजना बना ली। शाऊल के बारे में लिखा है कि वो जिस गोत्र से था उस गोत्र को ये वरदान था, बिन्यामीन गोत्र को ये वरदान था कि उसका लगाया हुआ निशाना कभी नहीं चूकता था। अगर वो एक पत्थर से भी किसी जगह पे मारे तो वो छोटा पत्थर भी परफेक्टली उस जगह को जाके हिट करता था। ये वरदान था उसके गोत्र को। पर जब उसने दाऊद के साथ वैर रखा, मैं आपके लिए 10 आयत से पढ़ूंगा, वहां पे लिखा है, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वे अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं उसे मारूंगा कि भाला दाऊद को बेध कर भीत में घुस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। बाइबल कहती शाऊल ने दाऊद को 2 बार भाला मारने की ट्राई की। मैंने आपको कहा कि अगर बिन्यामीन गोत्र के लोग पत्थर भी मारते थे तो वो भी परफेक्टली लगता था, तो भाला तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो 100% अपनी जगह पे लगना चाहिए था। पर बाइबल कहती 2 बार, एक बार नहीं 2 बार शाऊल का निशाना चूका। ये कैसे पॉसिबल है? एक वरदान जिस गोत्र को दिया गया वो कैसे पूरा नहीं हुआ? उसके पीछे एक वजह है। शाऊल जो कि परमेश्वर का अभिषेक तब नहीं था, पर दाऊद परमेश्वर का अभिषेक था। जो अभिषेक परमेश्वर ने शाऊल को दिया, उस अभिषेक की शाऊल ने केयर नहीं की, उस अभिषेक को शाऊल ने खो दिया। पर दाऊद ने उस अभिषेक को पकड़ के रखा। जब उसने गोलियत को मारा, उसके बाद वो फिर से अभिषेक के बाद वो अपने काम में चला गया। वो फिर से अपने रूटीन के काम में लग गया। He was waiting upon the Lord. उस अभिषेक को उसने थाम के रखा, उस अभिषेक की केयर की, और उसी अभिषेक की वजह से शाऊल का वो निशाना चूक गया। शाऊल चाहता था कि वो दाऊद को मार दे, और उसके पास ये वरदान था कि उसका निशाना नहीं चूकेगा, पर उसके बावजूद उसका निशाना चूका। क्यों? क्योंकि दाऊद उसके ऊपर जो अभिषेक था उसने उसकी केयर की, उसको पकड़ के रखा, उस अभिषेक की उसने कदर की। आज हम देखते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई शैतानी अटैक होता है तो हम इस बात के लिए कोसते हैं कि परमेश्वर तूने हमें क्यों नहीं बचाया। परमेश्वर आपको बचाएगा नहीं, वो आपको अभिषेक देगा, वो आपको अनॉइंटिंग देगा। आपको उस अनॉइंटिंग की केयर करनी है, आपको उस अभिषेक की केयर करनी है। अगर शाऊल अपनी अनॉइंटिंग की केयर करता तो वो अनाज्ञाकारिता ना करता। ना सिर्फ एक बार अनाज्ञाकारिता करने के लिए ये उसके साथ हुआ, पर आप बाइबल को अगर पढ़ेंगे तो उसने कई बार ऐसा किया। कई बार उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और धीरे धीरे उसका अभिषेक कम होता गया, धीरे धीरे वो अनॉइंटिंग कम होती गई, और एक दिन ऐसा आया कि वो अनॉइंटिंग पूरी तरह से खत्म हो गई, और किसी भी तरह से उसका किया गया कोई भी वार दाऊद के ऊपर नहीं लग पाया। क्यों? क्योंकि दाऊद के ऊपर वो अनॉइंटिंग थी, उसने उस अनॉइंटिंग की केयर करके रखी। हालेलुया। अगर आज हम अपने आप को
उस अनॉइंटिंग के नीचे समझते हैं, तो हम क्या उस अनॉइंटिंग की केयर करते हैं? अनॉइंटिंग, याद रखो, तभी तक हमारे आसपास है जब तक हम बाड़े के अंदर हैं, जब तक हम फेंस के अंदर हैं। बाइबल कहती है अगर तू बाड़े को तोड़ेगा तो सांप तुझे डसेगा। हम इस बात की खुद केयर करें कि हम अपने बाड़े को बना के रखें। आज बीमारियां, प्रॉब्लम्स, हर तरह के दुख, ये इसलिए हमारे ऊपर नहीं कि परमेश्वर ने हमें दे दिए, पर इसलिए क्योंकि हमने अपनी अनॉइंटिंग की केयर नहीं की, हमने अपने अभिषेक की केयर नहीं की, और ये बाड़ा जो हमारे आसपास था हमने उसको तोड़ा और ये प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर आई। बाइबल कहती है कि तुझे उस ऑयल की केयर करनी है। सबोपदेशक की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 8 आयत को अगर मैं पढ़ूं, वहां पर लिखा है तेरे वस्त्र सदा उज्जवल रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। हालेलुया। बाइबल कहती कि जो तेल, जो अनॉइंटिंग तेरे ऊपर है, याद रखो ये अनॉइंटिंग जब तक आपके साथ है शैतान आपको टच नहीं कर सकता। पर जैसे ही आप इस अनॉइंटिंग से बाहर आते हैं, कैसे हम इस अनॉइंटिंग से बाहर आते हैं? हम अपनी डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर से पीछे हटते हैं। आज प्रार्थना मिस कर दी, आज बाइबल रीडिंग नहीं की, आज अपने आप को नॉन बिब्लिकल चीजों में फंसा लिया। गाली देना हमारे मुंह से बंद नहीं हो सकता, चुगली करना हम नहीं छोड़ते। हर वो चीज जो हमें हमारा विवेक बताता है, हमारा कॉन्शियस बताता है कि हमारे लिए नहीं, जब हम बार बार उसको करते हैं तो वो अनॉइंटिंग को कम करती है। बाइबल कहती है कि तुझे अपनी अनॉइंटिंग की केयर करनी है। परमेश्वर तेरी अनॉइंटिंग को बना के तभी रखेगा अगर तू उसकी केयर करेगा। अगर आप छोटी अनॉइंटिंग की केयर नहीं करते, अगर आपको पता है कि मैं अगर प्रार्थना करने वाला हूं, अगर मैं बाइबल पढ़ने वाला हूं, यीशु मसीह के ऊपर फेथ करता हूं, तो मेरी लाइफ वैसे चलनी चाहिए। आप जितना मर्जी प्रेयर कर लें, अगर आपकी लाइफ वैसे चल नहीं रही तो उसका कोई फायदा नहीं। हमने पढ़ा था लास्ट वीक में, हमने सीखा था कि जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं, वो हमारी लाइफ से करना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल कहती सबसे अधिक तुझे अपने मन की रक्षा करनी है। हमारा मन हमें किस ओर लेके जाता है? अनॉइंटिंग में बने रहने के लिए या अनॉइंटिंग से बाहर निकालने के लिए? शाऊल जो राजा होने के लिए चुना गया, सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी अनॉइंटिंग की केयर नहीं की। उसको लगा कि अब तो सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होगा, अब तो सब कुछ जैसे मैं चाहूंगा वैसे हो जाएगा, अब तो मैं राजा बन गया। परमेश्वर ने दाऊद को चुना, जो सबसे छोटा, जो एक बिल्कुल एक यंग बच्चा था। परमेश्वर के लिए उम्र, पास्ट कोई मायना नहीं करती। अगर अपनी अनॉइंटिंग की आप केयर करते हैं, अगर आप इस बात की केयर करते हैं कि जो जिम्मेवारियां परमेश्वर ने मुझे दी, मैं उसको परमेश्वर के दायरे में रह के पूरा करूंगा। मेरी प्रेयर कम नहीं होनी चाहिए, मेरी फास्टिंग, मेरी पवित्रता, कुछ भी हो जाए, नजर कुछ आए या ना आए, मेरी प्रार्थना कम नहीं होनी चाहिए। जब इस अनॉइंटिंग को हम पकड़ के रखेंगे, थाम के रखेंगे, तो बाइबल कहती है कोई मायना नहीं करता कि आपको क्या नजर आ रहा है, आपका रिजल्ट वो होगा जो आप चाहते हैं। हालेलुया। सबोपदेशक की ही 10 अध्याय की अगर पहली आयत को मैं पढ़ूं, वहां पे लिखा है मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। हालेलुया। मरी हुई मक्खियां, ये मरी हुई मक्खियां वो हैं जो हमारी वो आदतें हैं, वो चीजें जो हमारे तेल को सड़ा देती हैं, उसमें बास आने लगती है। अगर आज इन मक्खियों को हम नहीं निकालेंगे, हमारी लाइफ सड़ी हुई बन जाएगी। फिर हम प्रार्थना करते रहेंगे, उसका कोई आंसर नहीं आने वाला। सैमसन के बारे में हम देखते हैं, शमशोन के बारे में, परमेश्वर ने उसके जन्म से पहले उसकी मां को कहा कि ये जन्म से परमेश्वर का नाजीर होगा, इसके सर पर उस तरह ना लगने पाए। और बाइबल कहती है उसके ऊपर बल से आत्मा उतरता था। एक गधे के जबड़े की हड्डी से हजारों को वो मार देता था, शेर को वो हाथों से पकड़ के फाड़ देता था। पर उसने अपनी अनॉइंटिंग की, अपने अभिषेक की कदर नहीं की, और वो थोड़ा 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 करके वो घटता गया। लड़कियों के साथ सोना, शराब पीना, गलत आदतों में रहना, उन चीजों में वो फंस गया और उसका अभिषेक खत्म हो गया, और उसको आखिर तक ऐसे ही लगता रहा कि अब भी मुझ में उतना ही बल है। और बाइबल कहती है कि जब वो आखिरी समय में, जब उसका अभिषेक खत्म हो गया,
वो पलिश्तियों के साथ वैसे ही लड़ने को गया जैसे उसे लगता था पहले मेरे ऊपर आत्मा उतरता था और मैं सबको मार दूंगा। पर जब वो गया, वो आत्मा उसके ऊपर नहीं उतरा। वो पलिश्ती उसको पकड़ के ले गए, उसकी आंखों को फोड़ दिया। और आखिर में जब उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर एक बार मेरे ऊपर बल से आत्मा उतरे, आत्मा तो उतरा पर वो खुद भी मरा, बाकी सब भी मरे, उसकी आंखें वापस नहीं आई। वजह क्या? सिर्फ अनाज्ञाकारिता नहीं, पर वो धीरे 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 वो अभिषेक कम होता गया और एक दिन फिनिश हो गया। हालेलुया। हमें इस बात को देखना है कि जो अभिषेक हमारे ऊपर है उसको हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है। बाइबल कहती है, यशायाह की किताब उसका 27 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है कि तेरे अभिषेक के करके तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि आज हमारी तकलीफ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी बीमारी हमारी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम बाड़े के अंदर नहीं है, हम फेंस के अंदर नहीं है। वो अभिषेक खत्म हो चुका है, हम उस अभिषेक को खो रहे हैं धीरे धीरे करके। आप उस अभिषेक की कदर करें, उस अभिषेक को बना के रखें। बाइबल कहती ये अभिषेक दाऊद के ऊपर था और शाऊल जिसको ये वरदान था कि वो भाला मारेगा, वो निशाना नहीं चूकेगा, वो 2 बार उसका निशाना चूका। और वो अभिषेक के कारण दाऊद बचाया गया, वो राजा बनाया गया। और शाऊल का बेटा योनातन जिसको फेवर करना चाहिए था अपने फादर का, पर उसने दाऊद को हेल्प की कई बार आके। और बाइबल कहती है कि जब शाऊल योनातन से भी गुस्सा था, उसके ऊपर भी उसका निशाना नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जो अभिषेक दाऊद के ऊपर था, जब योनातन उसको सपोर्ट कर रहा था, तो वही अभिषेक योनातन के ऊपर भी था। याद रखो, सिर्फ और सिर्फ वो अभिषेक है, वो अनॉइंटिंग है जो आपको बचाती है। बाइबल कहती तेरे पास 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, पर शैतान तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। हमें इस बारे में आज सोचना है कि क्या है मेरी अनॉइंटिंग। बाइबल कहती अपने अगुओं का आदर कर, अपनी माँ बाप की आज्ञा का पालन कर। अगर हम अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते, माँ बाप को तुच्छ जानते हैं, तो ये अनॉइंटिंग काम नहीं कर सकती। अगर हम अपने अगुओं के अधीन नहीं है, ये अनॉइंटिंग काम नहीं कर सकती। अधीन रहना मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें डिस्कशंस में नहीं जाना। आज हम इस जगह हैं, कल दूसरी जगह हैं। आज हम जिस जगह पे हैं वहां पे जाके हम दूसरी जगह के लिए बुरा बोलते हैं, डिस्कशंस करते हैं। हमें ये नहीं करना। आपके डिस्कशंस, आपका इन चीजों में इन्वॉल्व रहना आपको अभिषेक में कम करेगा। चुगली करना आपको अभिषेक में कम करेगा। चोरी करना, व्यभिचार करना, गंदे कामों में इन्वॉल्व रहना, आपकी एक सिगरेट, शराब, ये आपके अभिषेक को खत्म कर देगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि हालात विपरीत जा रहे हैं। आप प्रार्थना करेंगे, कोई उत्तर नहीं आएगा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि संकट के दिन तू मुझे पुकार तो मैं तेरी दुहाई सुन के तुझे उत्तर दूंगा। वो संकट का दिन जब आएगा, तब हमें ये बातें याद आएंगी कि मुझे अपने अभिषेक की प्रोटेक्शन करनी थी, जो मैंने नहीं की। अगर आज भी हम अनबिब्लिकल चीजों में फंसे हुए हैं, बाइबल कहती थोड़ी सी चोरी करना आज हमें अच्छा लग सकता है, पर जब कल को उसका रिजल्ट आएगा तो फिर हम चाहें या ना चाहें वो हमें लेना पड़ेगा। वो अभिषेक नहीं होगा कि हम उसमें से बच सकें। पर अगर आप अपने अभिषेक में पूरे हैं, अगर अपनी प्रार्थना में, अपनी पवित्रता में आप पूरे हैं, आपके ऊपर शैतान अटैक कर तो सकता है, पर आप उसमें से निकल जाएंगे आराम से। आज हमें ये समझना है कि जब तक हम परमेश्वर में नहीं थे, तब तक तो कोई हमें पूछता भी नहीं था। आज अगर हम परमेश्वर में आ गए, शैतान को पता है अब इसके ऊपर अभिषेक है, अगर मुझे इसको हिट करना है, अगर इसको मुझे टारगेट करना है, तो इस अभिषेक से निकालना पड़ेगा। तो आज वो हमें ऑफर दे रहा है, अलग अलग तरह से वो ऑफर दे रहा है हमें व्यभिचार में जाने के लिए, शराब पीने के लिए, गंदगी में इन्वॉल्व होने के लिए। क्या तभी ये बात हमें समझ नहीं आनी चाहिए? बाइबल कहती
अगर तुम अपनी छाती के ऊपर अंगारे रखो, ये हो नहीं सकता कि तुम ना जलो। बाइबल कहती है कि पराई स्त्री का मुंह गहरा खड्डा है, जिससे यहोवा नाराज होता है वही उसमें गिरता है। अगर हमें ऐसे अजीब ऑफर्स मिल रहे हैं जो हमें पता है कि हम उस लायक नहीं, तो हमें अपनी आंखों को, कानों को खुला रखना है। शैतान हमें फंसाता है जिस चीज में हम फंस सकें। हो सकता है आप बहुत ईमानदार हों, आप पैसे का लालच नहीं करते, पर आप व्यभिचार में गिर सकते हैं, तो शैतान आपको व्यभिचार ऑफर करेगा। क्यों? ताकि आपका अभिषेक खत्म किया जा सके। हो सकता है आप व्यभिचार नहीं करते, पर आप चुगलियां करने वाले हैं। शैतान आपको ऐसी संगति ऑफर करेगा। क्यों? ताकि आपका अभिषेक खत्म किया जा सके। हो सकता है किसी अलग तरीके से आपको अट्रैक्ट किया जा सकता है। वो आपको ज्यादा ऑफर की जाएंगी जब आप परमेश्वर में चलेंगे। वजह क्या? ताकि शैतान आपको गिरा सके अभिषेक में और आपको वो टारगेट कर सके। याद रखो, जब तक आप अभिषेक के नीचे हैं तब तक शैतान आपको टारगेट नहीं कर सकता। वो कोशिश करेगा इसलिए कि आपको गलत चीजों की ऑफर दी जाए, आपको गिराया जाए या अच्छी संगति से आपको तोड़ा जाए। कई बार हम देखते हैं कुछ अच्छे हमारे जो लिंक हैं, शैतान जानबूझ के कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग उसमें बनाना चाहता है। उसने तुझे ऐसे नहीं कहा, उसने तुझे विश नहीं किया, उसने तुझे गलत तरीके से ट्रीट किया, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, अब मुझे इसके साथ नहीं बोलना, कोई लिंक नहीं रखना। शैतान आपको भरमाता है। याद रखो, अगर आप अभिषेक के नीचे हो तो आपको वो टारगेट नहीं कर सकता। इसलिए वो हर संभव कोशिश करेगा कि आपको गिराए या आपके लिंक जिन लोगों के साथ है जो अभिषिक्त हैं उनसे आपको वो तोड़े, ताकि आपको टारगेट कर सके। और अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो शाऊल जो राजा होने के लिए चुना गया, पर उसको लगा अब मैं जो मर्जी करूं, उसने अभिषेक की कदर नहीं की और वो गिरा, वो फंसा और खत्म हो गया। पर दाऊद, जिसके बारे में हमने पढ़ा, उसने अपने अभिषेक को प्रोटेक्ट करके रखा। सबसे ज्यादा जो चांस थे वो दाऊद के पास थे गलत चीजों में गिरने के लिए। लिखा है कि वो एक चरवाहा था, वो अपनी फैमिली से अलग दूर रहता था, वो कुछ भी कर सकता था। वो वहां पे गलत संगति में जा सकता था, व्यभिचार में जा सकता था, चोरी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि जो अभिषेक मेरा किया गया, मुझे उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। आज बहुत सी चीजें हमारी लाइफ में आती हैं, पर हम उन सब चीजों से निकल सकते हैं। कैसे? सिर्फ इस अभिषेक के द्वारा। बाइबल कहती, तेरे अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। और मैंने आपको पढ़ाया सबोपदेशक की किताब, उसका 9 अध्याय 8 आयत में लिखा, तेरे वस्त्र सदा उजले और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। आज हमें इस बात को समझना है कि वो तेल, वो अभिषेक, वो पवित्रताई हमारी लाइफ में कितनी जरूरी है। हालेलुया। मेरा फेथ है आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए हैं। आप इन वचनों के ऊपर मनन करेंगे और हर उस चीज को आप काटेंगे अपनी लाइफ से जो आपको अभिषेक में कम करती है, आपकी अनॉइंटिंग में कम करती है। याद रखो, कोई भी सक्सेस बिना अनॉइंटिंग के आपको नहीं मिल सकती। अगर आपके सिर के ऊपर तेल, वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग है, तो हालात कैसे भी हों वो बदलेंगे। हालेलुया। आपका घराना बदलेगा, आपका हस्बैंड बदलेगा, आपकी वाइफ बदलेगी, आपके बच्चे बदलेंगे, पर अगर आपका अभिषेक आपके ऊपर है, तो सबसे ज्यादा अगर आपको किसी चीज की रक्षा करनी है तो वो है आपका अभिषेक, क्योंकि ये अभिषेक ही आपको बचाएगा और यही आपको बढ़ाएगा। और मेरी प्रार्थना है शैतान का हर एक भाला, हर एक वार आज कैंसल हो जाए, वो मिस हो जाए, वो खत्म हो जाए, सिर्फ इसलिए कि आपके ऊपर वो अभिषेक को देखे और आपकी लाइफ से वो चला जाए हमेशा के लिए। हालेलुया। मेरा फेथ है ये वचन आपकी जिंदगी में फल लेके आएंगे। हालेलुया। आइए इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका थैंक्स करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित, अनुग्रहकारी, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपके वचन से आज हमने देखा कि अगर हमें किसी चीज की जरूरत है हमारी जिंदगी में, तो वो पैसा, गाड़ी, बंगला, मकान नहीं, पर तेरे उस अभिषेक की, तेरे उस तेल की, तेरे उस अनॉइंटिंग की हमें जरूरत है। अगर तेरी अनॉइंटिंग हमारे ऊपर है तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, पर अगर ये अनॉइंटिंग हमारे ऊपर ना हुई तो हर जो चीज अब है वो भी जाने वाली है।
महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है जितने मेरे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं, तेरा वो अभिषेक उनकी जिंदगी के ऊपर बना रहे। उनके सिर से ये तेल कभी कम ना हो, उनके सिर से ये अभिषेक कभी कम ना हो, क्योंकि तेरी हजूरी उस अभिषेक में है। महान परमेश्वर, हर एक को वो मन दे ताकि वो जांच सके कि कौन सी चीजें मेरी जिंदगी में मुझे इस अभिषेक से गिराती हैं, ताकि उससे वो निकल सके, उनमें से वो बच सके, ताकि इनकी लाइफ विक्टोरियस हो सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर उसको एज इट इज रिलीज करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को फिर से सुने तो आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के ऊपर आप जाके इसको डेट वाइज सर्च कर सकते हैं और आप इसको फिर से सुन सकते हैं। और इसको सुनने के द्वारा आप ब्लेस हो सकते हैं, औरों तक इन मैसेजेस को आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारी संडे सर्विस में हमारे साथ जुड़ना, तो हर संडे दोपहर 2 बजे हम फेसबुक लाइव इस सर्विस को करते हैं, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अपने डेली फूड में स्ट्रगल कर रहा है, उस तक भी आप इस नंबर को जो है पहुंचा सकते हैं 7788922250, और वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे कि वो अपना खाना हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट वैंकूवर BC में है, वहां से कैसे पिक कर सकता है। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है चर्च की ओर से। तो अगर किसी भी ऐसे जरूरतमंद को आप जानते हैं इस मुश्किल घड़ी में, इस पेंडेमिक के टाइम में, तो आप जरूर से ये नंबर लोगों तक पहुंचाएं ताकि किसी जरूरतमंद की हेल्प हो सके। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है या आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमारे इसी नंबर के ऊपर 7788922250 के ऊपर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर मैसेज छोड़ सकते हैं। हम आपको जरूर से बैक कॉल करेंगे या आपको उसका रिप्लाई जरूर से करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आपके उस हर डाउट को क्लियर कर सके, क्वेश्चन का आंसर कर सकें, या कोई भी अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मेरा फेथ है जब हम मिलके प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसका उत्तर हाँ और आमीन में देगा। हालेलुया। तो आप सबका एक बार फिर से मैं थैंक्स करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सुबह 7 बजे परमेश्वर की हजूरी में, और तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा